हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फ्रेंड्स हम ये शेयर मार्केट एसएमएस के अंदर जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग, आई से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्चुअली एक पैरामीटर देखते हैं जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मिले, ये हिंदी के अंदर सिंपल तरीके से बताने का है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक्चुअली पर्पस क्या है? ये जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये एक ऐसा पैरामीटर है जो कि आपको एक सेकंड में बता देता है कि भाई ये जो शेयर है ये खरीदने लायक है या ये शेयर खरीदने लायक नहीं है। और दूसरा है, ये जो है आरओआई जो है, ये आपको इंश्योर करता है कि ये जो हम जो वेरियस सेक्टर की कंपनियों को कंपेयर कर सकते हैं इसके अंदर, और एक सेक्टर की कंपनियों को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर एक बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो हमारी जो ये वी सीरीज़ हैं ये एकदम सक्सेसफुल हो जाती हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है फ्रेंड्स, तो फिर ये जो वी सीरीज़ है, विक्ट्री सीरीज़ है, इसको आप ज़रूर जानिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब आपने इतने सारे पैरामीटर्स हमको बता दिए, तो कौन सा पैरामीटर इसका बेस्ट है? ऐसा नहीं है कि कौन सा पैरामीटर बेस्ट है। ये कोई रेलगाड़ी नहीं चल रही है ट्रैक के ऊपर कि आपने बोल दिया कि बस रेल के ऊपर अगर ट्रेन अगर ट्रैक पे चलेगी तो सीधा चलेगी और ये बेस्ट है। नहीं, ये एक चलती कार जैसे है जो कि एक ट्रैफिक में चल रही है, और आपको वेरियस आपको जो है कार को नेगोशिएट करते करते अपने गंतव्य स्थान पे या अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। दोबारा बताता हूँ, ये ट्रेन ट्रैक पे चलने वाला इशू नहीं है। ये जो है वेरिएबल इश्यूज हैं जिसको आपको एक आर्ट है लर्न करना है और फिर डिसाइड करना है कि आप जो है किस ट्रैक पे जाएंगे। ठीक है। ओवरऑल क्या है कि यू हैव टू रीच दी डेस्टिनेशन वेरी सक्सेसफुली। कहने का मतलब ये है कि जब आप जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे तो वहाँ जो है आप पैसा जो है कमा कर ही ले जाओगे। ठीक है। तो ये कार चलाने जैसा है, ये ट्रेन चलाने जैसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला क्या है कि आरओआई जो है हमेशा एक साल के बाद काउंट होता है, क्वार्टर टू क्वार्टर ये नहीं काउंट होता है, और ये है नेट प्रॉफिट बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अगर बोलें कि आरओआई 100% है, इसका मतलब है कि अगर आपने 100 करोड़ रुपए लगाए हैं तो आपका नेट प्रॉफिट सब कुछ निकालने के एक्सपेंस निकालने के बाद 100 करोड़ है। और अगर आरओआई 50% है, इसका मतलब सब एक्सपेंस करने के बाद जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो 50 करोड़ का प्रॉफिट है। और आरओआई नेगेटिव का मतलब है आपने 100 करोड़ लगाए हैं तो आपको कुछ नहीं मिला, आपको घाटा हो गया, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया है। इससे आपको एक अंदाज़ा तो लग जाएगा, वो ये लगेगा कि जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये हमेशा जो है ज़्यादा होना चाहिए, पास्ट में भी ज़्यादा होना चाहिए और ये फ्यूचर में भी ज़्यादा होने का स्कोप होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दो तीन चीज़ें हैं इसमें। कई तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि एफडी है, प्रोविडेंट फंड है, म्यूचुअल फंड है। यहाँ हमको सरकार जो है डेफिनेटली बता देती है कि आपको जो है कितना पैसा मिलेगा। आपने 5 लाख का एफडी किया है, 7% उसके ऊपर इंटरेस्ट है, तो आपको जो है 7% के हिसाब से 35,000 रुपये महीने का मिल जाएगा, साल का मिल जाएगा। वैसे ही म्यूचुअल फंड में 8 to 8.5% है, सॉरी, प्रोविडेंट फंड में 8 to 8.5% है, और वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी 10-12-15% के बीच में रिटर्न होती है, लेकिन इसका 100% पता नहीं होता। लेकिन क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस होती है इसलिए फ्यूचर का अंदाज़ा भी हो जाता है। अब फ्रेंड्स, देखते हैं कि जब हम लोग तो शेयर मार्केट के खिलाड़ी हैं, तो हम देखते हैं अगर हमको शेयर मार्केट के खिलाड़ी, शेयर मार्केट के अंदर उसी सेक्टर की दो कंपनीज को कंपेयर करना है या डिफरेंट सेक्टर्स की दो कंपनीज को कंपेयर करना है या सेक्टर्स को कंपेयर करना है। तो सपोज करिए कि एक सेक्टर की एक कंपनी है जिसके अंदर 100 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट हुआ है, और इसके अंदर जो है कोई लोन नहीं है। जो सब की सब जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ जो है प्रमोटर की है, और उसको 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो इसका मतलब है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है 15% है। एक और कंपनी है जो कि 100 करोड़ की कंपनी है, इसके अंदर नेट प्रॉफिट 10% है, तो रिटर्न 10 करोड़ है, तो रिटर्न ऑफ प्रॉफिट जो है
10/100 इंटू 100% 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 10%। तो अब ये स्ट्रेट हो गया कि कंपनी ए के अंदर जो प्रॉफिट है वो 15% का है, और ये जो बी कंपनी है या सेक्टर है इसके अंदर प्रॉफिट 10% का है। तो हम इन्वेस्टमेंट किस में करेंगे? हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ए सेक्टर की कंपनीज में। फ्रेंड्स, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है फ्रेंड्स जबकि हम लोन ले लेते हैं। जब हम फ्रेंड्स लोन लेते हैं तो लोन लेने के अंदर क्या होता है कि जैसे ये जो कंपनी है 100 करोड़ की, इसके अंदर सपोज हमने 20% लोन लिया है, 20 करोड़ लोन लिया है 10% के हिसाब से। इसका मतलब है कि 2 करोड़ रुपया जो है हमको 1 साल के अंदर इंटरेस्ट का जो है भरना पड़ेगा। तो 2 करोड़ जो है नेट प्रॉफिट में से निकाल दिया जाए तो 100 करोड़ के ऊपर 13 करोड़ रुपए हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 13%। दूसरी कंपनी है या दूसरा सेक्टर है जहां पर लोन जो है 20 करोड़ है और 18% के ऊपर लिया हुआ है, कोई हैवी इंडस्ट्री है या किसी वजह से, तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 1 साल का बनता है 3.6 करोड़। इसका मतलब है ये हमारी एक लायबिलिटी है जो कि हमको हर हालत पे करनी है। तो अगर 10 करोड़ में से 3.6 करोड़ निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 6.4 करोड़। तो 100 करोड़ में 6.4% का मतलब है हमारा जो ROI है वो आया 64%, 6.4%। अब अगर हम दो कंपनीज को या दो सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि हमको 13% जो है वो वाली कंपनी है वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर उनका पास्ट भी अच्छा है, प्रेजेंट भी अच्छा है और फ्यूचर के अंदर भी उसका स्कोप हमको दिख रहा है। बैंक जो है उसको ज़्यादा लोन ज़्यादा इंटरेस्ट पे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स हम देख रहे थे कि जो, और यही फ्रेंड्स हम, ये मेरे पास एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है अगर आपको नज़र आ रहा है तो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। हार्वर्ड जो है वो जगह है दुनिया के अंदर जहाँ पर जाके बोलते हैं कि एजुकेशन जो है ख़त्म हो जाती है, उससे आगे कुछ नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट है मेरे पास ये है 4 अप्रैल 2016 की रिपोर्ट, और ये जो पब्लिश हुई है ये जुलाई अगस्त 2020 की, यानी कि करंट रिपोर्ट है। ये जो रिपोर्ट है फ्रेंड्स, एमर्जिंग फ्रॉम क्राइसिस, तो इसके अंदर बेसिकली तो जो बताया गया है वो ROA और ROE के बारे में बताया है, जिसको कि हम सब्सिक्वेंट हमारे जो एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस, उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ जो ऑथर है इसका, उसने एक बात जो है बहुत साफ साफ कही है, और उसने जो बात बड़ी साफ कही है उसको मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। इन द ब्रॉडेस्ट सेंस, नाइट सेज, it's ultimate the ROI. It tells you what percentage of every dollar invested in the business was returned to you as a profit. तो इसका मतलब है जो लास्ट वर्ड है जो होल्ड करता है शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करने का जो मेन टूल है वो है ROI, जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। वो ये बोलता है कि इवेंचुअली क्या है कि आपने कितना शेयर मार्केट में पैसा कमाया, बस वही जो है, या किसी बिजनेस में कमाया, बस ये सबसे बेस्ट टूल्स ही है। मैंने इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़ी है फ्रेंड्स। इसके अंदर वो ये नहीं कहता कि बाकी रेशोज़ को आप मत देखो, सब रेशोज़ को देखो, लेकिन ये जो रेशो है ये बड़ी क्विक रेशो है आपको इंस्टेंटली बता देती है रेशो के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम लोग शेयर मार्केट के अंदर हैं, हमको बहुत सारी कंपनियों को एनालाइज करना पड़ता है। ये हमारा एक मेजर पैरामीटर हो जाएगा जिसके ऊपर हमको डिसीजन लेना है कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगर जो है कंपनी जो है अगर प्रोग्रेसिव पाथ पे है तो हम डेफिनेटली अब जो है हम इन्वेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हम एशियन पेंट, बर्जर पेंट और नेरोलैक की सीरीज़ को लेकर चल रहे थे, और इसके अंदर हमने वेरियस पैरामीटर्स देखे थे, जैसे बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, EPS, P रेशो, D रेशो हमने देखी थी। आज हम देख रहे हैं कि ROI क्या है। तो फ्रेंड्स, एशियन पेंट का जो ROI है वो मैंने कैलकुलेट किया है 28.14% है, और जो बर्जर पेंट का है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो 24% का है। हमने देखा था यहाँ पर कि इसका जो P रेशो है वो भी एक्चुअली कम है, EPS भी ज़्यादा है, प्रोग्रेसिव पाथ के ऊपर भी है। तो ये पैरामीटर हमको ये बोलता है कि हमको जो इन्वेस्टमेंट है वो एशियन पेंट में करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसका जो फोरकास्टिंग थी 5 साल की, अगले 5 साल की, वो भी बहुत बेहतर थी।
फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ROI हमको बता रहा है कि हमको कहाँ पर इन्वेस्ट करना हमारे लिए बेहतर होगा। लॉन्ग टर्म एनालिसिस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है उस करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस को ज़रूर आप एक बार चेक कर लें, ज़रूर सीख लीजिए और फंडामेंटल एनालिसिस को ज़रूर अप्लाई करें, वेरियस पैरामीटर्स इंक्लूडिंग ROI। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए, लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और नोटिफिकेशन का जो बटन है अपने जो मोबाइल है उसमें ऑन करके रखिए और उसको भी प्रेस करिए। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। ख्याल रखिए कि लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल ज़रूरी है। आपको जीतना है तो आपको बिल्कुल ROI का ध्यान रखना पड़ेगा। हैव ए नाइस डे।